नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मज़े में ना? और कैसे लग रहा है आपको हमारा वीडियोस? जो भी वीडियो की सीरीज़ है टोटल आपको अच्छी लगी ना? मुझे पता है आप सब लोग अच्छे हो और आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद भी आ रहे हैं। अभी आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चला? दोस्तों, आपके कमेंट्स बता रहे हैं कि आपको हमारे वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ये हमें प्रेरित करता है और अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने हम लेकर आए, इसलिए। ठीक है, तो अभी हमारी हमेशा की तरह हम जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो देखने के पहले प्लेलिस्ट में और 4 वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप खुद को कनेक्ट कर पाओ इस वीडियो के साथ। तो चलो अभी इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं। हमारे आज का वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हमारे इमोशंस और फीलिंग्स हमारे खाने पर और हमारे पानी पर असर डालते हैं। और ये समझाने के लिए मैं आधार लेने वाला हूँ एक ऐसी मूवी का जिस मूवी में किरदार निभाया है खुद मैंने। दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। ये मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी एक कहानी, जिससे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हमारे खुद के वाइब्रेशंस मतलब इमोशंस और फीलिंग्स हमारे खाने के ऊपर असर डालते हैं। चलो, एक कहानी शुरू होती है दोस्तों तकरीबन आज से 30 साल पहले। मतलब मैं जब छोटा था, मेरी उम्र होगी तकरीबन 10 साल के आसपास। मेरे घर पे मेरी माँ, ये बहुत ही श्रद्धालु और उपवास वगैरह रखने वाली महिला, हमेशा बहुत उपवास और श्रद्धा से वो रखने वाली ऐसी महिला है। और उन्होंने हमारे घर पे आयोजन किया था सत्यनारायण की पूजा का। आप सब जानते होंगे सत्यनारायण की पूजा। मेरे लिए ये सब कुछ नया था, तो हमारे घर पे आयोजन किया गया। पंडित जी ने बताया कि क्या क्या सामग्री चाहिए पूजा के लिए। वो श्रीफल, तुलसी के पत्ते, बहुत सारे फूल वगैरह वो सब लाया हम लोगों ने। पूरी आरास की गई, पूजा की स्थापना की गई। पंडित जी आए, उन्होंने पूजा पूरी तरह से संपन्न की। उसके बाद आरती वगैरह करके हमने प्रसाद ग्रहण किया। और वो प्रसाद मतलब सिर्फ प्रसाद नहीं था, तीर्थ और प्रसाद ये दोनों प्राशन करने होते हैं। और वो मैंने जब खाए, उसका जब प्राशन किया, तो उसकी टेस्ट एकदम अद्भुत, एकदम अविस्मरणीय थी। और मुझे ऐसा लगा कि वो पतीले में रखा हुआ पूरा प्रसाद मैं अकेले खा जाऊँ, वो तीर्थ भी मैं पूरा पी जाऊँ। लेकिन माँ ने मेरी ओर देखा और बोला ये सबके लिए है। और मुझे एक काम सौंपा। वो काम ऐसा था कि उस दिन जो भी मेहमान हमारे घर पे आएंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग आएंगे, उनको प्रसाद देने का काम मुझे सौंपा गया। और मैं इतना खुश हुआ मानो कि सत्यनारायण मुझ पर प्रसन्न हो गए। बोला वाह, लोगों को प्रसाद देते देते मैं भी थोड़ा सा स्वाहा कर सकता हूँ। ये खुशी मेरे मन में बहुत मंडरा रही थी। और मैं जाके प्रसाद देने के लिए बैठ गया। लोग आते गए, मेहमान आते गए, और मैं धीरे धीरे उनको प्रसाद देते गया। उनको प्रसाद देते वक्त एक एक निवाला स्वाहा करते गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस पतीले का 1/4 प्रसाद मैंने गटक लिया था। वो दिन खत्म हुआ। दूसरे दिन जो बचा हुआ प्रसाद था वो भी मैंने पूरा स्वाहा कर दिया। अभी स्टोरी की बात तो आगे ये है कि 15 दिन गुजर गए पूजा के बाद। फिर मुझे याद आई उस प्रसाद की। उसकी टेस्ट मेरे टंग पे अभी भी ठहरी हुई थी। तो मैंने घर पे जाके माँ को कहा कि आप वापस एक बार वैसा प्रसाद बनाओगे क्या? तो माँ ने कहा प्रसाद तो सत्यनारायण की पूजा को ही बनता है, मैं तुम्हें शीरा, मतलब उस प्रसाद को शीरा कहते हैं नॉर्मली, जो सूजी से बनता है। तो माँ ने बोला कि ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए बनाती हूँ। और माँ ने प्रिपरेशन शुरू की। तो जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे मैं भी बार बार किचन में जाके उनको डिस्टर्ब कर रहा था कि हो गया क्या प्रसाद रेडी, कब होगा? तो मेरी माँ मुझ पर गुस्सा हो गई। उसने डांटा कि जाकर बाहर बैठ, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। फिर मुझे बोला मुझे ढेर सारा खाना है। तो मैंने क्या किया, प्रसाद आने के बाद एक प्लेट में वो प्रसाद का पूरा पहाड़ बनाकर खाना शुरू किया। उसके बाद जैसे वैसे आधा प्लेट मैंने खाया होगा। और फिर माँ को कहा कि बस अभी मुझसे नहीं जा रहा है। तो माँ ने कहा बस हो गया, इतना तू बोल रहा था कि मुझे प्रसाद चाहिए, मुझे प्रसाद चाहिए। मैंने बोला बस अभी इससे आगे नहीं जा रहा है। और मैंने वो छोड़ दिया। फिर पूरे साल भर में हमारे घर पे वो शीरा बनता रहा। मैं थोड़ा टेस्ट करता था और आगे फिर छोड़ देता था। और फिर एक बार 1 साल बाद फिर हमारे घर पे सत्यनारायण की पूजा रखी गई। फिर पंडित जी आए, उन्होंने पूरी तरह से पूजा अर्चना की। और फिर मैंने तीर्थ और प्रसाद प्राशन किया। और फिर एक बार वो अद्भुत अविस्मरणीय टेस्ट मैंने एक्सपीरियंस की। और मुझे रहा नहीं गया, मैं जाकर घर में जितने मेंबर्स थे, बड़े सीनियर्स मेंबर्स, उनको सबको मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों कि जब भी सत्यनारायण का प्रसाद बनता है तो उसकी टेस्ट
एकदम अद्भुत अविस्मरणीय होती है। और वो सेम इंग्रेडिएंट से जब घर पे हम शीरा बनाते हैं तो उसकी टेस्ट इतनी साधारण क्यों लगती है? प्रसाद बनाने वाला भी व्यक्ति सेम, शीरा बनाने वाला व्यक्ति भी सेम, इंग्रेडिएंट भी सेम, फिर इतना फर्क क्यों? और वो सारे जो सीनियर लोग थे मेरे घर पे, वो भी जो जवाब देते थे उससे मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा था उस उम्र में भी। तो मैंने ढूंढना शुरू किया जहाँ तक मेरी अकल थी, और फिर मैं ढूंढते 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 उस सवाल का जवाब मुझे तकरीबन 18 साल के बाद मिला। 18 साल के बाद। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जापान के एक साइंटिस्ट है मसारो इमोटो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट ये था कि फुजीवारा डैम से उन्होंने पानी के कुछ सैंपल लिए थे और वो माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने ऑब्जर्व किए। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने ये देखा कि पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हुआ है, तहस नहस हो गया है। फिर उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट जो आगे बढ़ा, अलग अलग बीकर्स में वो पानी के सैंपल्स लिए, ठीक है, और हर बीकर को एक इमोशन दिया। मतलब वो बीकर में पानी लेके ऐसे पानी को देखते थे और पानी की तरफ देख के कहते थे कि आई लव यू। पानी को देखते थे और कहते थे आई लव यू। फिर आंखें बंद करके अपने पूरे इमोशंस के साथ फिर एक बार उस पानी को वो चार्ज देते थे ये कहकर कि आई लव यू। उसके बाद उन्होंने दूसरा भी कर लिया, उसे सेम देखकर उन्होंने कहा कि आई थैंक यू, और आंखें बंद करके फिर वही इमोशंस उन्होंने उस बीकर में भी दिया। तीसरे बीकर में जाने के बाद तीसरे बीकर को भी सेम देखकर उन्होंने कहा कि आई केयर यू। आंखें बंद करके फिर सेम इमोशंस। ये तीनों पॉजिटिव इमोशंस उसने अलग अलग बीकर्स में उन्होंने दिए, और बाकी के जो बीकर्स थे उस बीकर को देख के उन्होंने नेगेटिव इमोशन दिए, लाइक आई हेट यू। उसके बाद दूसरा बीकर लिया, उसको कहा कि आई विल किल यू, और तीसरे बीकर में कहा कि यू आर वेरी अगली। ऐसा वो करते रहे और कुछ देर के बाद इन सारे बीकर्स में से उन्होंने सैंपल्स लिए और फिर एक बार माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्वेशन किया। और आपको हैरानी होगी ये बात सुनकर कि जिस बीकर में उन्होंने आई लव यू, आई केयर यू, थैंक यू, ये सारे इमोशंस दिए थे, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बहुत ही चेंज हो गया था, बढ़िया हो गया था, सिमेट्रिकल, और बहुत ही अच्छे शेप उस मॉलिक्यूल्स ने अडॉप्ट किए थे। और जिस बीकर्स में उन्होंने जो नेगेटिव इमोशंस दिए थे उनका सबका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स अनसिमेट्रिकल, बहुत ही तहस नहस, पहले से भी और गंदा हो गया। उससे उन्होंने कंक्लूड किया कि पानी को मेमोरी होती है। आप जो भी इमोशंस और फीलिंग से पानी को देखते हो या फिर भावना देते हो, वो सेम भावना, वो इमोशंस उस पानी में आ जाती है। इसके बाद उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उबले हुए चावल लिए और दो अलग अलग जार में डाल दिए, और दोनों जार को बंद करके उसके ऊपर आई लव यू यानी लव का इमोशंस और दूसरे ऊपर आई विल किल यू ऐसे लेबल्स लगा के इमोशंस देना शुरू किया। ये एक्सपेरिमेंट तब शायद 2 महीने तक उन्होंने किया, और 2 महीनों के बाद जब उन जार को खोला गया तो फिर एक बार वो अचंभित हो गए, क्योंकि जिस जार को उन्होंने निगेटिव इमोशंस दिए थे, उन्होंने खोलने के बाद देखा कि उसके अंदर के चावल काले पड़ गए थे, उसमें से गंदी स्मेल आ रही थी। और जो चावल जिसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज दिए थे, वो खोलने के बाद उनका कलर हल्का पीला हो गया था और इतनी दुर्गंध उसमें से नहीं आ रही थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि जो भी खाना हम खाते हैं या पानी हम पीते हैं, उसको जिस प्रकार के इमोशंस और फीलिंग्स हम देते हैं वो सारे उस पर छप जाते हैं। ये कुछ इमेजेस है डॉक्टर मसारो इमोटो इनके एक्सपेरिमेंट के। लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे डिस्ट्रक्टिव मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स है पानी का, और राइट साइड में इमोशंस देने के बाद कितनी खूबसूरत फॉर्मेशंस की है पानी के मॉलिक्यूल्स ने। डॉक्टर मसारो इमोटो का ये एक्सपेरिमेंट जानने के बाद, समझने के बाद, मैं इसे रिलेट कर पाया हमारे उस सत्यनारायण के प्रसाद की स्टोरी से। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी मेरी माँ वो सत्यनारायण का प्रसाद बनाते थे ना दोस्तों, तो अपने पूरी भाव विभोर होकर, अपनी श्रद्धा
अपना पूरा प्यार सत्यनारायण जी के लिए वो पूरा समर्पित हो जाता था, और फिर वो सारे इमोशंस उस प्रसाद में आ जाते थे। और उसके आगे जब वो प्रसाद सत्यनारायण जी के सामने रखा जाता तो जितने भी श्रद्धालु या भाविक दर्शन के लिए आते थे उनका भी वही भाव होता था, पूरी तरह से समर्पित हो जाते थे, पूरे अपने भाव, अपना प्यार सत्यनारायण जी के लिए वो पूरा वो डालकर प्रसाद का ग्रहण करते थे, और वो सारे इमोशंस उस प्रसाद में आते थे। इसीलिए उस प्रसाद की टेस्ट बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय हो जाती थी। अभी ये जो मेरा एक्सपीरियंस था उसी प्रकार का एक्सपीरियंस दोस्तों आपको भी आया होगा। मैं थोड़ा आपकी हेल्प करता हूँ। आप कभी मंदिर में गए तो आपको तीर्थ दिया जाता है। वो तीर्थ क्या होता है? नॉर्मल पानी होता है। या फिर आप कभी किसी दरगाह में गए होंगे या चर्च में किसी आप गए होंगे तो आपको होली वाटर मिला होगा, या आप किसी गुरुद्वारा में गए होंगे तो वहाँ पे भी पवित्र पानी आपको मिला होगा। तो ये पानी नॉर्मल ही होता है, लेकिन वहाँ पर आने वाले जो भी श्रद्धालु है उनकी पूरी भावना, उनके पूरे इमोशंस वो छप जाते हैं उस पानी पर। इसीलिए उसकी टेस्ट इतनी अद्भुत और अविस्मरणीय हो जाती है। अभी देखिए, कभी भी आप किसी बड़े धार्मिक स्थल पर जाते हो तो वहाँ पर लंगर में खाना मिलता है। अभी अजमेर शरीफ में जाओगे तो वहाँ उनका खाना मिलता है। आप किसी गुरुद्वारा में जाओगे तो गुरुद्वारा में जो लंगर का खाना होता है उसकी टेस्ट याद कीजिए। या आप कभी शिरडी में गए होंगे तो शिरडी संस्थान की तरफ से जो साईं बाबा का प्रसाद दिया जाता है वो भी नॉर्मल खाना होता है। उसकी सब्जी, उसकी रोटी एकदम नॉर्मल, लेकिन उसकी टेस्ट बहुत ही अद्भुत, अविस्मरणीय। क्यों? क्योंकि जो खाना बनाने वाले लोग हैं पूरे समर्पित होके अपने पूरे इमोशंस, अपने पूरे भाव वो उसमें डालते हैं, और इसीलिए आपको वो जो टेस्ट है वो इतनी अलग फील होती है, एक्सपीरियंस होती है। अब हम क्या करते हैं वो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे घर वाले मतलब हमारी माँ या हमारी वाइफ हमारे लिए अच्छे भाव से खाना बनाते हैं तो हम वो सीधा खाने की प्लेट लेकर लिविंग रूम में आके बैठ जाते हैं टीवी के सामने। और टीवी में हम क्या देखते हैं? कॉन्स्पिरेसी से भरी हुई सीरियल्स, सास बहू की सीरियल्स, या फिर कोई क्राइम पेट्रोल जैसी सीरियल्स, या फिर न्यूज़ चैनल। अभी देखिए, ये सारी चीज़ें अगर आप खाना खाते वक्त देखते होंगे तो वो जो भी नरेट आपके टीवी में हो रहा है वो सारे इमोशंस, वो सारी न्यूज़ आपके खाने में और पानी में क्या असर डालती होंगी, आप खुद सोचिए। और फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा कहते थे कि खाना खाते वक्त उसे प्रणाम करना चाहिए या उसे अच्छे भाव देने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वो बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब ये साइंटिफिक प्रूफ मिलने के बाद तो भी हमें खुद में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम खाना सामने लेकर बैठे तो पहली बार तो टीवी बंद कर दीजिए और उस खाने को इमोशन दीजिए। जो भी अच्छे इमोशंस है उसे कहिए, आई थैंक यू, आई लव यू। और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद या कम से कम 45 सेकेंड तक आप ये इमोशनल चार्ज जब उसे देंगे उसके बाद खाने को शुरुआत कीजिए और देखिए क्या बदलाव आता है आपके लाइफ में, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ों से कुछ बदलाव आता है क्या कि मैं ऐसा ही वीडियो बना रहा हूँ? ये एक्सप्लेन करने के लिए आज मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल देने वाला हूँ। ये प्रैक्टिकल मैं मेरे वर्कशॉप में लेता हूँ मेरे पार्टिसिपेंट के साथ, उनको ये लाइव कराता हूँ और फिर वो एक्सपीरियंस करते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं इमोशनल चार्ज से। तो आप जानना चाहेंगे? चलो आगे देखते हैं कि क्या है एक्सपेरिमेंट। चलो दोस्तों, आपके लिए माहौल बनाया मैंने एक्सपेरिमेंट का, कुछ गलत मत समझिए। देखिए दोस्तों, हमें एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए एक प्लेन कांच का ग्लास। इस तरह का ग्लास हमें नहीं चाहिए, उस पर प्रिंट नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से प्लेन होना चाहिए ऐसा। तो इसे हम रख देते हैं। अगर आपके पास कांच का ग्लास नहीं है तो कांच की बोतल भी चलेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि उस कांच की बोतल पे कोई भी प्रिंट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ वेरी प्लेन और ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, पानी लेना है और पानी से इस ग्लास को कुछ भर देना है ऐसा, ठीक है। इसे हाथ में लेकर पहले एक सिप लगाना है और इसकी टेस्ट रजिस्टर करनी है आपके ब्रेन में कि कैसी टेस्ट है इसकी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पानी को देखेंगे
और देखकर तकरीबन 45 सेकंड तक अप्रोक्सीमेट, कुछ घड़ी लगाकर नहीं बैठनी है, अप्रोक्सीमेट 45 सेकंड तक आपको इसे देखना है और कहना है आई थैंक यू या फिर आई लव यू। कोई भी एक इमोशन दीजिए या दोनों इमोशन भी आप दे सकते हो। तो इसे देखकर आपको कहना है आई थैंक यू, आई लव यू। और फिर आंखें बंद करके तकरीबन 45 सेकंड तक आपको कहना है और भाव देने हैं मन ही मन में, आई थैंक यू, आई लव यू। लेकिन ये मन ही मन में देने हैं, ठीक है। पूरा कंसंट्रेशन आपका इस पानी पर होना चाहिए, एक बार देखकर और एक बार आंखें बंद करके, ठीक है। और उसके बाद आपको ये पानी टेस्ट करना है और फिर आपको देखना है कि क्या फर्क आपने महसूस किया इस पानी में। आई एम श्योर कुछ तो बदलाव आप जरूर महसूस करेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में नीचे आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। दोस्तों, फिर आज हमने देखा कि कैसे हमारे फीलिंग्स और इमोशंस हमारे खाने पर और पानी पर असर डालते हैं। इस सीरीज की हमारी अगली वीडियो होगी जिसपे हम देखेंगे कि कैसे हमारे फीलिंग्स और इमोशंस प्लांट्स पे यानी वनस्पति पर असर डालते हैं। और इससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे ह्यूमन रिलेशंस पे हमारे इमोशंस और फीलिंग्स कैसे असर डालते हैं। स्पेशली ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी पेरेंट्स के लिए कि उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स उनके किड्स के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर क्या असर डालती है, कैसे उनके ग्रोथ पर प्रभाव डालती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो डोंट मिस इट, वेट कीजिए अगली वीडियो का। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।